इजराइल के हर घर में मौजूद शेल्टर रूम, जिसे आम भाषा में बंकर भी कहा जाता है, वो कैसा होता है और किस तरह तैयार किया जाता है, ये समझने के लिए हमने आईआईटी से इंजीनियरिंग कर पीएचडी करने इजराइल गए एक भारतीय छात्र दीपक रानोलिया से संपर्क किया, जिन्होंने हमें एक शेल्टर रूम की सारी खूबियां बताई। शेल्टर रूम के अंदर एंट्री करने वाला हूँ। सबसे पहले ये जो इसका आयरन गेट है, दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। इसकी मोटाई देख के ही पता चल रहा है ये तो। और यही मेन चीज़ है जो सबसे ज़्यादा शॉक प्रूफ है। सबसे पहले तो है फायर एक्सटिंग्विशर, दूसरा है इमरजेंसी एग्जॉस्ट, उसके बाद है ये इमरजेंसी एग्जिट और इमरजेंसी एंट्री कि लेट्स सपोज अगर गेट खुल नहीं पाता है उस टाइम पे यहाँ से भी एंट्री एक्सेसिबल हो, तो यहाँ से ये गेट खुल जाता है और उसके बाद यहाँ से अंदर और बाहर आया जा सकता है। तो इसकी जो दीवारें हैं वो बहुत ही सॉलिड कंक्रीट से बनी हुई है, छतें भी कंक्रीट से हैं, दीवार भी कंक्रीट से हैं और इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा स्टील और सरिया भरा हुआ है, जिसकी वजह से ये कमरा कंप्लीट शॉक प्रूफ है। पूरी बिल्डिंग की बिल्डिंग अगर ऊपर गिर गई तो ये कमरा तब भी बिल्कुल सेफ रहेगा। तो अगर सिचुएशन इस हिसाब से होती है कि यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए रुकना पड़ जाता है तो यहाँ पे बैठने के लिए भी सुविधा है। तो जिस तरह से देखो टेबल भी रखे हुए हैं, यहाँ पे काउच भी रखा हुआ है, चेयर्स हैं, तो यहाँ पे वॉशरूम की भी फैसिलिटी है सो दैट भाई इमरजेंसी के लिए यहाँ पे 4 से 5 वॉशरूम है। इधर भी 2 एग्जिट और एंट्री पॉइंट है, इमरजेंसी एग्जॉस्ट पॉइंट भी है और यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं इनकेस अगर रुकना पड़ता है। टीवी भी रखा है, फ्रिज भी है, वॉशिंग मशीन भी है। इजराइल की सरकार ने 1992 में बनाए नियमों के मुताबिक इस बात को अनिवार्य कर दिया कि देश में बनने वाली हर इमारत में स्ट्रांग रूम्स की व्यवस्था जरूरी होगी। इजरायली सेनाएं ऐसे किसी भी निर्माण को मंजूरी नहीं देती जिसमें निर्धारित मानकों के साथ स्ट्रांग रूम्स न बनाए गए हों। इतना ही नहीं, 1992 से पहले की इमारतों में भी स्ट्रांग रूम्स की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। 1992 के बाद इजराइल में बनने वाले हर घर और हर फ्लैट में एक स्ट्रांग रूम होता है, जो पूरी तरह से अभेद होने के साथ साथ इसमें जंग के दौरान दुश्मन के किसी भी हमले से बचने का इंतजाम होता है। यहाँ तक केमिकल और बायोलॉजिकल हमले तक से बचने का इस शेल्टर रूम में इंतजाम होता है। इजराइल में घर घर में बनाए जाने वाले ये स्ट्रांग रूम पूरी तरह से सेना की गाइडलाइन के हिसाब से तैयार होते हैं और इनमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। इस स्ट्रांग रूम में हमले से बचने का तो इंतजाम होता ही है, अगर आपातकाल लंबा खींचता है तो भी यहाँ इसका इंतजाम होता है। इजराइल में पढ़ने वाली पारुल राठी से हमने इस सिस्टम के बारे में समझा। वीरवार को हुआ था, वीरवार को हम सब लोग लैब में थे। उस टाइम पे दोपहर के 2 बजे थे, तो उस टाइम पे सब लैब में थे जब सायरन बजा। तो मेरी लैब जो है वो 3rd फ्लोर पे है और जो शेल्टर जो है वो नीचे अंडरग्राउंड है, ग्राउंड फ्लोर पे। तो जैसे ही सायरन बजा सब लोग, हम बच्चे भी, प्रोफेसर भी, सब लोग भाग के फटाफट उस अंडरग्राउंड शेल्टर में गए। तो इसलिए यूनिवर्सिटी में पहले ही हर जगह पे बोर्ड लगे हुए हैं कि शेल्टर डायरेक्शंस बना रखे हैं उसमें कि शेल्टर रूम की ये डायरेक्शन है हर डिपार्टमेंट में। और पहले भी जब कोई आता है तो प्रोफेसर उसको ब्रीफ कर देते हैं थोड़ा कि अगर कुछ ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन हुई तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, शेल्टर रूम यहाँ पर है, आप जो भी कुछ कर रहे हो छोड़ के उसको शेल्टर रूम में चले जाओ। इजराइल के लोगों के लिए शेल्टर रूम उनकी जिंदगी का हिस्सा है। इजराइल में बच्चों को स्कूल में ही ये ट्रेनिंग दी जाती है कि जब भी सायरन बजे उन्हें शेल्टर रूम में जाना है। शेल्टर रूम में पहुंचने के लिए हर शहर में वक्त की मियाद अलग अलग है। कहीं 15 सेकंड, कहीं 30 सेकंड तो कहीं 1.5 से 2 मिनट का वक्त मिलता है। सायरन बजने पर सड़क पर मौजूद लोग भी नज़दीक के शेल्टर रूम में पहुंचते हैं। ऐसे में अगर किसी दूसरे के घर में भी शरण लेना पड़े तो इससे परहेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि फौलाद के बने ये स्ट्रांग रूम या शेल्टर रूम सुरक्षा की साझी गारंटी हैं। शेल्टर रूम तक पहुंचने के लिए सड़क पर जगह जगह साइन बोर्ड तो होते ही हैं, साथ ही अब सरकार ने मोबाइल ऐप भी जारी किया है, जिससे कोई भी शख्स अपने नजदीकी शेल्टर रूम में पहुंच सकता है। इस शेल्टर रूम और आयरन डोम की वजह से ही इजराइल हमास के हमलों को नाकाम कर देता है और उसकी ओर जानमाल का नुकसान तकरीबन न के बराबर होता है। इजराइल और फिलिस्तीन समर्थित गुट हमास के बीच पिछले 8 दिनों से ऐसे ही शोलों की बारिश जारी है। हमास इजराइल के शहरों पर रॉकेट बरसा रहा है। इजराइल गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर रहा है।
जंग की इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया है। इस संग्राम को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र समेत पूरी दुनिया अपनी ताकत लगा रही है, लेकिन जंग रुकने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक हमास अब तक इजराइल के शहरों पर करीब 3000 रॉकेट दाग चुका है। इजराइल इसी दलील में गाजा में अपने हमलों को जायज ठहरा रहा है। इसके लिए उसने एक वीडियो भी जारी किया है।